आज हम श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद का 6ठा अध्याय और इसमें पहले नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसके बाद ब्रह्मा जी अपने पुत्रों तथा देवताओं और महान प्रजापतियों को साथ लेकर के यहाँ आए, द्वारिका के लिए रवाना हुए। द्वारिका आए भगवान के पास, और शिव जी भी आए जो जीवों के कल्याण प्रदान करने वाले। और ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी देवता यहाँ पर दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर श्लोक में कहते हैं कि भगवान कृष्ण का दर्शन करने की आशा लेकर के इंद्र भी आए, मरुतों को साथ में लेकर आए, आदित्यों को, मरुतों मतलब बहुत सारे मरुत है ना, आदित्यों मतलब बहुत सारे आदित्य, बहुत सारे सूर्य, वसुओं को, अश्विनियों को, ऋभुओं को, मतलब ये सब एक एक नहीं ज़्यादा आए हैं। अंगिराओं है ना, रुद्रों माने रुद्र, भगवान शिव अकेले नहीं हैं, बहुत सारे रुद्र आए हैं। विश्व देवों, साध्यों, गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, सिद्धों, चारणों, गुह्यकों, महान ऋषियों, पितरों, विद्याधरों एवं किन्नरों को लेकर द्वारका नगरी पहुँचे। कौन? तो इंद्र ने ये सभी को लेकर के, और ब्रह्मा और शिव भी द्वारिका पधारे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। और भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप द्वारा सारे मनुष्यों को मोह लिया। जितने भी मनुष्य हैं सबको मोहे हैं भगवान, और समस्त जगतों में अपनी महिमा फैला दी। भगवान का यश ब्रह्मांड के भीतर समस्त कल्मश को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मांड में जितने भी कल्मश है उसको नष्ट करने वाला जो है वो भगवान का यश है। इसलिए भगवान के यश को गाते रहना चाहिए, भगवान के गुणगान करते रहना चाहिए। ये संसार के सभी कल्मश को नष्ट करने वाला है भगवान के गुणगान। 5वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सभी प्रकार के श्रेष्ठ ऐश्वर्यों से समृद्ध वह तो द्वारिका का सुशोभित नगरी में देवताओं ने कृष्ण के अद्भुत रूप को अतृप्त नेत्रों से देखा। सभी देवता लोग, भगवान जो है समृद्ध नगरी में रह रहे हैं, अद्भुत भगवान का रूप है। द्वारिका बहुत सुंदर ठाठ बाट है भगवान, और भगवान को सभी देवताओं ने अपने नेत्रों से, अतृप्त नेत्रों से देखा। मतलब पेट नहीं भर रहा था, जितना देख रहे थे उनका पेट नहीं भर रहा था, भगवान इतना सुंदर लग रहे थे। और 6ठे नंबर श्लोक में कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवताओं ने सभी ब्रह्मांडों के परम स्वामी, समस्त ब्रह्मांडों के जो स्वामी हैं, स्वामी को स्वर्ग के उद्यानों से लाए हुए जो फूल के हार थे उससे ढक दिए। मतलब भगवान को स्वर्ग से फूल लेकर के आए थे, वो सभी फूल लिया करके लगा रहे थे भगवान को, फूल की माला, और फूल के हारों से, फूल की मालाओं से लगा करके भगवान एकदम ढक गए थे। स्वर्ग लोक के फूल था। तब उन्होंने यदुवंश शिरोमणि भगवान को की मोहक शब्दों और भावमय वचनों से प्रशंसा किए, भगवान का प्रशंसा किए। देवता सभी भगवान का प्रशंसा करने लगे। देवता कह रहे हैं, 7वां नंबर श्लोक में देवताओं ने कहा है, देवता कहते हैं कि हे प्रभु, बड़े बड़े योगी कठिन कर्म बंधन से मुक्ति पाने का प्रयास करते हुए अपने हृदयों में आपके चरण कमलों का ध्यान अति भक्ति पूर्वक करते हैं। इसलिए तो बड़े बड़े कठिन कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए योगी लोग, कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए योगी लोग क्या करते हैं? तो आपके चरण कमलों को ध्यान करते हैं, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, मतलब प्रेम पूर्वक आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। और हम देवतागण
अपनी बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, मन और वाणी आपको अर्पित करते हुए आपके चरण कमलों पर नतमस्तक होते हैं। तो जिन चरण कमलों को योगी लोग कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ध्यान करते हैं, वहीं चरण कमलों पर हम नतमस्तक हो रहे हैं, इंद्रियां, बुद्धि, मन, प्राण और वाणी को अर्पित करते हुए। और 8वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे अजित प्रभु, आप 3 गुणों से बनी अपनी माया शक्ति को अपने ही भीतर अचिंत्य व्यक्त जगत का सृजन, पालन और संहार में लगाते हैं। 3 गुणों से बनी जो माया शक्ति है, भगवान की जो माया शक्ति है, त्रिगुणमयी, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, त्रिगुणमयी जो माया शक्ति है, वो भगवान की अपनी शक्ति है, भगवान का अपना शक्ति है। और उस शक्ति के द्वारा भगवान जो है सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। आप माया के परम नियंता के रूप में प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया में स्थित जान पड़ते हैं। तो ऐसे लगते हैं, किंतु आप भौतिक कार्यों द्वारा कभी प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे लगते हैं, पर माया के परम नियंता के रूप में प्रकृति के गुणों को अन्योन्य प्रक्रिया में स्थित जान पड़ते हैं, किंतु आप भौतिक कार्यों से कभी प्रभावित नहीं होते हैं। आप अपने नित्य आध्यात्मिक आनंद में ही लगे रहते हैं। भगवान आध्यात्मिक आनंद में हमेशा रहते हैं, इसीलिए आप पर किसी भौतिक संदूषण का कोई दोषारोपण नहीं किया जा सकता। तो भगवान तो परम आनंद में रहते हैं आध्यात्मिक जगत में, अपने गोलोक धाम में। और 9वें नंबर श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि हे सर्वश्रेष्ठ, जिनकी चेतना मोह से कलुषित है, जिसकी चेतना जो है कलुषित है, जिसकी चेतना साफ नहीं है, वे केवल सामान्य पूजा, वेदाध्ययन, दान, तप और अनुष्ठानों द्वारा अपने को शुद्ध नहीं कर सकते। तो अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। अगर चेतना मोह से कलुषित है तो वेदाध्ययन द्वारा, पूजा द्वारा, दान, तप द्वारा, अनुष्ठानों द्वारा अपने को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। हमारे स्वामी जिन शुद्ध आत्माओं ने अपने आप के यश के प्रति दिव्य प्रबल श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, उन्हें ऐसा शुद्ध जन्म प्राप्त होता है जो ऐसा श्रद्धा से रहित लोगों को कभी प्राप्त नहीं हो पाता। श्रद्धा से रहित है, जो श्रद्धा से रहित है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, वो लोग आसानी से और मोह से कलुषित हैं, और जो श्रद्धा रहित है वो लोग आसानी से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 10वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जीवन में सर्वोच्च लाभ की कामना करने वाले बड़े बड़े जो मुनि लोग हैं, सर्वोच्च लाभ क्या है? भगवत प्राप्ति। तो मुनि लोग भगवत प्राप्ति के लिए, बड़े बड़े जो मुनि लोग हैं, वो अपने हृदयों के भीतर सदैव अपने आप के चरण कमलों का स्मरण करते हैं। जो बड़े बड़े मुनि लोग हैं, वो जो सर्वोच्च लाभ, जीवन का सर्वोच्च लाभ जो चाहते हैं, वो लोग आपको, आपके चरण कमलों को स्मरण करते हैं, आपके चरणों का स्मरण करते हैं, जो आपके प्रेम में द्रवित हैं। इसी तरह आपके आत्मसंयमी भक्तगण आपके ही समान ऐश्वर्य पाने के लिए स्वर्ग से परे जाने की इच्छा से आपके चरण कमलों की पूजा प्रातः, दोपहर, संध्या समय करते हैं। तो ये जो है, ये यहाँ पर जो वर्णन है, ये सकाम कर्मी भक्त होते हैं। भक्त अलग अलग भक्त होते हैं, निष्काम भक्त भी होते हैं, सकाम भक्त भी होते हैं।
तो ये सकाम कर्मी भक्तों की बात हो रही है, जो चाहते हैं। जो क्या चाहते हैं? तो आपके ऐश्वर्य चाहते हैं, आपके ही समान ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, स्वर्ग से परे जाने की इच्छा चाहते हैं। वो लोग आपके चरण कमलों को प्रातः, दोपहर, संध्या के समय आपका पूजा करते हैं। ये सकाम कर्मी भक्तों की बात हुई है। और निष्काम कर्मी भक्त भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो उनकी इच्छा कोई नहीं रहता है। इस तरह वे आपके चतुर्व्यूह रूप का ध्यान करते हैं। आपके चरण कमल उस प्रज्वलित अग्नि के तुल्य हैं। जो भगवान के चरण कमल है वो उस प्रज्वलित अग्नि की तरह है, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति विषयक समस्त अशुभ इच्छाओं को भस्म कर देती हैं। तो इच्छाएं बहुत होती हैं, इच्छाएं होकर के भी अगर भगवान के शरण में कोई जाता है तो भगवान के शरण में जाते ही भगवान के शरण जो है वो ऐसा अग्नि है कि इच्छा लेकर के गया हुआ इच्छा भी जलकर भस्म हो जाता है। ऐसा है भगवान के जो शरण है, वो भगवान के चरण कमल जो है वो प्रज्वलित अग्नि के तुल्य है। जैसे ध्रुव महाराज को उदाहरण दिया जा सकता है। ध्रुव महाराज ने पाने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा से गए थे, लेकिन सब भस्म हो गया। इच्छा जो था, जो पाने की इच्छा था, वो भस्म हो गया। जब भगवान के चरण कमलों में जब पड़े तो उनकी सभी इच्छाएं खत्म हो गई, क्योंकि भगवान के चरण कमल जो है वो अग्नि की तरह है और इच्छाओं को जलाकर भस्म कर देती हैं। तो ध्रुव महाराज ने कहने लगे, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कांच के टुकड़ा लेने के लिए आया था, अब मुझे अरबों खरबों का मणि मिल गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो राज्य की इच्छा लेकर आए थे, हमारे पिताजी के सिंहासन पर बैठने को नहीं मिला, तो बड़े नाराज थे, बहुत गुस्से में आए थे, तपस्या किए थे कि पिताजी का सिंहासन चाहिए। पर सब इच्छा जो है जल करके भस्म हो गया भगवान के शरण में आने से। तो ऐसा है। तो श्लोक नंबर 11 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो लोग ऋग यजु है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में दी गई विधि के अनुसार यज्ञ की अग्नि में आहुति देते समय, यज्ञ की अग्नि में आहुति दे रहे हैं वेदों के विधि के अनुसार, वे आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। चरण कमलों को ध्यान करते हुए आहुति देते हैं। इसी प्रकार योगीजन आपकी दिव्य योग शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने की आशा से आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। योगी लोग भी, जो यज्ञ करता है वो यज्ञ करता व्यक्ति भी आपके चरण कमलों का ध्यान करता है। योगी लोग भी योग शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। और जो महाभागवत है वे आपकी माया शक्ति को पार करने की इच्छा से आपके चरण कमलों की अच्छी तरह से पूजा करते हैं। तो भक्त भी, महाभागवत भी, जो भक्त है वो भी आपके चरण कमलों के चरण कमलों को स्मरण करते हैं या ध्यान करते हैं। और जो योगी लोग हैं वो भी, और जो यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण हैं वो भी, तो तीनों आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। तो सभी देवता लोग कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, ब्रह्म भगवान के सामने खड़े हैं और स्तुति कर रहे हैं, हे भगवान, आप अपने सेवकों के प्रति इतने दयालु हैं कि आपने उस मुरझाई हुई बासी फूल माला को स्वीकार कर लिया, जिसे हमने आपके बक्षस्थल पर चढ़ाया था। बासी फूल बोल रहे हैं क्योंकि देवलोक से लेकर आए थे, तो देवलोक से लेकर आए थे, समय लगा होगा, इसलिए बासी फूल बोल रहे हैं कि हमने आपको इस मुरझाई हुई बासी फूल को हमने चढ़ाया और आपने स्वीकार कर लिया। क्योंकि लक्ष्मी देवी आपके दिव्य वक्षस्थल पर वास करती है, इसलिए निस्संदेह वे हमारी भेंटों को उसी स्थान पर अर्पित करते देखकर उसी तरह ईर्ष्या करेगी जिस तरह एक सौत करती हैं। जैसे
सौत जो होती है, सौत मतलब एक व्यक्ति का दो पत्नी हो तो एक दूसरे को कैसे जलती रहती है ना, एक दूसरे से ईर्ष्या कैसे करती हैं। वैसे ही कहते हैं कि लक्ष्मी माता जो है, इन फूलों को चढ़ाया हुआ, हम लोग जो आपके बक्षस्थल पर चढ़ाए हुए फूल हैं, उनको देख करके आपके बक्षस्थल पर रहने वाले जो लक्ष्मी देवी हैं वो ईर्ष्या करेगी। कहते हैं कि वो ईर्ष्या करेगी। कैसे ईर्ष्या करेगी? जैसे कोई सौत ईर्ष्या करती है, एक सौत दूसरे सौत को ईर्ष्या करती हैं, वैसे ईर्ष्या करेगी, ऐसे बोल रहे हैं। फिर भी आप इतने दयालु हैं कि आप अपनी नित्य संगिनी लक्ष्मी देवी की परवाह न करते हुए हमारी भेंट को सर्वोत्तम पूजा मानकर ग्रहण करते हैं। लक्ष्मी देवी को परवाह नहीं करेंगे, कोई परवाह नहीं करेंगे कि लक्ष्मी माता नाराज हो जाएगी किसी और का सेवा स्वीकार करने से। इन सब का परवाह किए बिना आप हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। हे दयालु प्रभु, आपके चरण कमल हमारे हृदय की अशुभ कामनाओं को भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि के कार्य करें। तो भगवान का जो चरण कमल है वो अशुभ इच्छाओं कामनाओं को भस्म करने वाला है, पहले भी देवता लोग कह चुके हैं। तो 13वां नंबर श्लोक में सभी देवता भगवान का स्तुति करते हुए कह रहे हैं, ब्रह्मा शिव आदि सभी देवता, कि आपने अपने त्रिविक्रम अवतार में, मतलब वामन अवतार में, ब्रह्मांड के कवच को तोड़ने के लिए अपना पैर ध्वज दंड की तरह उठाया। ध्वज दंड, ध्वजा में जो डंडा लगा, डंडा में जो ध्वजा होता है वैसे उन्होंने किया और पवित्र गंगा को 3 शाखाओं में तीनों लोकों में से होकर विजय ध्वजा की भांति बहने दिया। तो जैसे कोई हम लोग झंडा ध्वजा वाली जो दंड होता है उससे जैसे भेद देते हैं, वैसे आपके जो चरण कमल है, जब भगवान वामन रूप धारण किए थे तो अपने चरण कमल से भेद दिए थे, ब्रह्मांड के कवच को भेद दिए थे, ब्रह्मांड के जो एक तह को भेद दिए थे और वहीं से गंगा जी जो है 3 धाराओं में 3 शाखाओं में वहीं से बहने लगी थी और तीनों लोकों को पवित्र किया गंगा ने। आपने अपने चरण कमलों के 3 बलशाली पगों से बलि महाराज को अपने विश्वव्यापी साम्राज्य सहित वश में कर लिया। खाली 3 पग में, 2 पग में ही हो गया था और तीसरा पग में बलि महाराज को भी ले लिए थे। आपके चरण असुरों में भय उत्पन्न करते हैं। भगवान के चरण असुरों को भय उत्पन्न करता है, भक्तों को नहीं। भक्तों को आनंद प्रदान करता है पर असुरों को भय उत्पन्न करता है, जिससे वे नरक में भाग जाते हैं, नरक चले जाते हैं, है ना। और आपके भक्तों में निर्भीकता उत्पन्न करके उन्हें स्वर्ग जीवन की सिद्धि प्रदान करते हैं। क्या? तो भगवान के चरण कमल। हे प्रभु, हम आपकी निष्ठापूर्वक पूजा करना चाह रहे हैं, इसलिए आपके चरण कमल कृपा करके हमारे सभी पाप कर्मों से हमें मुक्त करें। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान के चरण कमल के लिए कि आपके चरण कमल हमारे ये करें, हमारे कामनाओं को नष्ट करें, हमारे पाप कर्मों को नष्ट करें। आपके चरण कमल, देवता लोग ऐसे स्तुति कर रहे हैं, चरण कमल की स्तुति कर रहे हैं। 14वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। देवता कहते हैं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, दिव्य आत्मा है, दिव्य आत्मा, आत्मा ही नहीं बल्कि दिव्य आत्मा है, और जो भौतिक प्रकृति और इसके भोक्ता दोनों से श्रेष्ठ हैं। भौतिक प्रकृति और भोक्ता दोनों से श्रेष्ठ हैं भगवान।
आपके चरण कमल हमें दिव्य आनंद प्रदान करें। ब्रह्मा इत्यादि सारे बड़े बड़े देवता देहधारी जीव हैं, जितने भी देवी देवता हैं वो सब देहधारी जीव हैं। काल के वश में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते वे सब उन बैलों जैसे हैं जिन्हें छिदे हुए उनकी नाक में पड़ी नथ के द्वारा खींचा जाता है। ये सब की बात कह रहे हैं कि ये सभी देवता, ब्रह्मा इत्यादि सारे बड़े बड़े देवता, जितने भी देवता लोग हैं, अपने आप को देवता ही स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे हैं जैसे बैल को नथ रस्सी से नाथ दिया जाता है, बैल को नाक में छेद करके नाथा जाता है, वैसे ही सभी देवता लोग जो हैं वो भगवान के द्वारा नाथा गया है। बैल भी लड़ते झगड़ते हैं तो ये भी लड़ते झगड़ते हैं। 15वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि आप इस ब्रह्मांड का सृजन पालन संहार के कारण हैं। सर्व कारण कारणम है ना, सृजन भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं, संहार भी भगवान कृष्ण ही करते हैं। करवाते हैं मतलब करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं तो इनडायरेक्ट तो करवाते हैं ना, किसी से करवा रहे हैं। और आप प्रकृति के स्थूल सूक्ष्म दशाओं को नियमित करने वाले हर जीव करने वाले हैं और हर जीव को अपने वश में करने वाले हैं। और काल रूपी चक्र के 3 नाभियों के रूप में आप अपने गंभीर कार्यों द्वारा सारी वस्तुओं को ह्रास करने वाले हैं। काल रूपी, काल है वो ह्रास करता है। इस तरह आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। 16वां नंबर श्लोक में देवता स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप पुरुष अवतार महाविष्णु, पुरुष अवतार में जो सब बड़े हैं महाविष्णु, जिनसे गर्भोदक्षायी विष्णु और क्षीरोदक्षायी विष्णु होते हैं, वो महाविष्णु अपनी सर्जक शक्ति आपसे ही प्राप्त करते हैं। सृजन करने वाली जो शक्ति है वो भगवान कृष्ण से प्राप्त करते हैं। महाविष्णु भी जो कारणोदक सागर में शयन करते हैं, कारणोदक्षायी विष्णु महाविष्णु, वो भी भगवान कृष्ण से शक्ति प्राप्त करते हैं सृजन करने के लिए। सर्जक शक्ति जो है वो भगवान कृष्ण से प्राप्त करते हैं। इस तरह अच्युत शक्ति से युक्त वे प्रकृति में वीर्य स्थापित करके महतत्व उत्पन्न करते हैं। महाविष्णु वीर्य स्थापित करते हैं प्रकृति पर, प्रकृति को दृष्टिपात करते हैं, प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, दृष्टिपात करते ही वीर्य स्थापित हो जाता है। जैसे है इस संसार में स्त्री पुरुष संग करके वीर्य स्थापित, वैसा नहीं है। ये खाली भगवान खाली देखते हैं और जो प्रकृति है ये गर्भ प्राप्त कर लेती है और महतत्व उत्पन्न होता है। प्रकृति के द्वारा महतत्व उत्पन्न होता है। तब भगवान की शक्ति से समन्वित यह महतत्व अपने में से ब्रह्मांड का आदि सुनहला अंडा उत्पन्न करता है। तो महतत्व से यह ब्रह्मांड का अंडा उत्पन्न होता है, जो भौतिक तत्वों के कई आवरणों परतों से ढका होता है। तो ये हम लोग तो बहुत बार सुन चुके हैं, सृष्टि प्रक्रिया की बात हो रहा है। 17वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि आप ब्रह्मांड के परम सृष्टा हैं। देवता भगवान को कह रहे हैं कि आप परम सृष्टा हैं। ब्रह्मा भी है ना, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि आप परम सृष्टा हैं। सृष्टा तो ब्रह्मा जी है, लेकिन ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि आप ब्रह्मांड के परम सृष्टा हैं, जीवों के नहीं, ब्रह्मांड का। और समस्त चर और अचर जीवों के परम नियंता है। जो चल फिर सकते हैं उनका भी, और जो चल फिर नहीं सकते हैं, जो खड़े रहते हैं, जो पेड़ वृक्ष आदि हैं, उनका भी परम नियंता जो है वो भगवान है। आप ऋषिकेश अर्थात सब इंद्रिय विषय कार्यों के परम नियंता हैं। ऋषिकेश है मतलब इंद्रियों के
स्वामी हैं, परम नियंता है। आप कभी भी इस भौतिक सृष्टि के भीतर अनंत इंद्रिय विषय कार्यों के अधीक्षण के समय संदूषित या लिप्त नहीं होते। तो हम लोग जैसे इंद्रियों में लिप्त हो जाते हैं, इंद्रिय विषयों में लिप्त हो जाते हैं, इंद्रियां क्या चाहती हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करने में हम लग जाते हैं, वैसे भगवान नहीं है। भगवान इन सब से इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, वो ऐसे इंद्रियों के वश में होने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर अन्य जीव, यहाँ तक कि योगी और दार्शनिक भी उन भौतिक वस्तुओं का स्मरण करके विचलित और भयभीत रहते हैं। केवल उन भौतिक पदार्थों को याद करके जिनका परित्याग प्रकाश की खोज करते समय उन्होंने त्याग दिया था। 18वां नंबर श्लोक में कहते हैं, देवता स्तुति करते हुए कि आप 16,000 पत्नियों के साथ रह रहे हैं। अत्यंत जो सुंदर राजसी पत्नियां हैं 16,000, उनके साथ आप रह रहे हैं। अपनी अत्यंत लजीली तथा मुस्कान भरी चितवन और सुंदर धनुष रूपी भौहों से वे आपको उत्सुक प्रणय का संदेश भेजती हैं। जो भगवान की पत्नियां हैं 16,108, ये जो पत्नियां हैं वो बहुत ही सुंदर है, सुंदर मुस्कान वाली है, चितवन बड़े सुंदर देखती हैं, बहुत लजीली हैं, मतलब लज्जा करने वाली हैं, और सुंदर धनुष जैसे भौहें हैं, उनकी भौहें बहुत सुंदर कहने का मतलब है। और वो प्रणय का संदेश भेजती हैं, किंतु फिर भी वे आपके मन और इंद्रियों को विचलित करने में पूरी तरह असमर्थ रहती हैं। इतना सुंदर स्त्रियां हैं, भगवान की पत्नियां हैं, लेकिन भगवान के इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाती हैं, असमर्थ रहती हैं। भगवान के इंद्रियां विचलित नहीं होता है उनको देख करके। तो 19वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि आपके विषय में वार्ता रूपी अमृत वाहिनी नदियां और आपके चरण कमलों के धोने से उत्पन्न पवित्र नदियां तीनों लोकों के सारे कलमश को विनष्ट करने में समर्थ हैं। तो भगवान के चरण कमलों को धोया हुआ गंगा है, भगवान के कथा रूपी गंगा है, अभी हम लोग जो सुन रहे हैं, ये सभी तीनों लोगों को सभी कलमश से मुक्त करने में समर्थ हैं। गंगा है, कथा गंगा है, ये सभी जो शुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जो शुद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं उनको शुद्ध करता है। जो प्रयत्न नहीं करता है उसके लिए नहीं है। वे अपने कानों से सुनी हुई आपकी महिमा की पवित्र कथाओं का सानिध्य पाते हैं। जो प्रयत्नशील है ना, जो शुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे अपने कानों से सुनी हुई आपकी महिमा की पवित्र कथाओं का सानिध्य पाते हैं, उनको मिलता है। जो शुद्धि के लिए प्रयत्नशील है उनको ये कथा मिलता है, कथा रूपी गंगा का सानिध्य मिलता है। आपके चरण कमलों से निकलने वाली पवित्र नदियों से उनमें स्नान करके सानिध्य प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर 20 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस तरह ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता समेत भगवान गोविंद की स्तुति करने के बाद, भगवान का स्तुति कर रहे थे ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि देवता, स्तुति करने के बाद वो लोग आकाश में स्थित हो गए, मतलब आकाश में जाकर खड़े हो गए। पहले तो ये नीचे आए थे द्वारिका में, भगवान के सामने स्तुति कर रहे थे, अब आकाश में स्थित हो गए।
आकाश में जाकर खड़े हो गए और उन्होंने भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। भगवान से आकाश में खड़े होकर के अब बोल रहे हैं। पहले तो यहाँ द्वारिका में थे, अब आकाश में स्थित होकर के बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, इसके पूर्व हमने आपसे पृथ्वी का भार हटाने की प्रार्थना की थी, है ना। जब भगवान इस संसार में प्रकट नहीं हुए थे तो सभी देवी देवता ब्रह्मा जी और पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके क्षीर सागर के तट पर गई थी और भगवान का स्तुति की थी। तो भगवान का प्राकट्य हुआ, तो भगवान प्रकट हुए थे, अवतार लिए थे। तो वही बात कह रहे हैं कि इसके पूर्व, इससे पहले आपको हम लोगों ने बुलाए थे पृथ्वी पर, आप भार उतारने के लिए आप अवतार लीजिए, तो आपने अवतार लिया। हे अनंत भगवान, हमारी वह प्रार्थना पूरी हुई जिसलिए हमने प्रार्थना किए थे। जिस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपको हम लोगों ने अवतार लेने के लिए प्रार्थना किए थे, वो काम जो है पूरा हो गए। हमारी प्रार्थना पूरी हुई। और 22वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि हे प्रभु, आपने उन पवित्र लोगों के बीच धर्म की पुनर्स्थापना की है। अधर्मियों को संहार किए हैं, धर्म को स्थापना किए हैं पवित्र लोगों के बीच में। भगवान का काम है यही, इसलिए तो अवतार लेते हैं। तो पवित्र लोगों के बीच में धर्म का स्थापना किए हैं, जो सत्य से सदैव दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए हैं। आपने अपनी कीर्ति का भी सारे विश्व में वितरण किया है। भगवान का कीर्ति पूरे विश्व में भगवान का कीर्तन करते हैं, आपके नाम का गायन करते हैं। इस तरह सारा संसार आपके विषय में श्रवण करके शुद्ध किया जा सकता है। तो सारा संसार, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस श्लोक में कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना है। सारा संसार को यदि शुद्ध करना है तो केवल बस श्रवण करना, कथा सुनो, कीर्तन सुनो। खाली श्रवण से भी हो सकता है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये सब तो नवदा भक्ति हैं ही, लेकिन पहला भी अगर श्रवण भी करें तो वो भी शुद्ध हो सकता है। सारा संसार को शुद्ध किया जा सकता है यदि श्रवण कराया जाए, तो श्रवण के द्वारा शुद्ध हो सकते हैं सारा संसार। आप 23वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने यदुवंश में अवतार लेकर के अपना अद्वितीय रूप प्रकट किया है, अपना बहुत सुंदर रूप प्रकट किया है। संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु आपने उदार दिव्य कृत्य किए हैं। संसार के कल्याण के लिए भगवान ने बहुत सारे लीलाएं किए हैं। जो कुछ भी लीलाएं की हैं, बहुत सारे लीलाएं की हैं, तो सभी लीला जो है वो संसार के कल्याण के लिए हैं। ये सभी लीला, बहुत सारे लीलाएं किए हैं, ये सभी हमारे कल्याण के लिए हैं। और उन लीलाओं को हम सुनेंगे, बोलेंगे और हमारी उद्धार हो जाएगी। तो 24वां नंबर श्लोक में देवता सभी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, कलयुग में पवित्र और संत पुरुष जो आपके दिव्य कार्यों का श्रवण करते हैं, जो संत हैं, जो पवित्र लोग हैं, वो लोग यदि आपके कार्यों को श्रवण करते हैं, आपके दिव्य जो कार्य हैं उसको श्रवण करते हैं, उसका गायन करते हैं, यशगान करते हैं कि भगवान ने ये किया, ये लीला किया, ऐसे ऐसे किया। उन लीलाओं को यदि कोई गायन करता है, यशगान करता है, यशोगान करता है, वे इस युग के अंधकार को सरलता से लांघ जाएंगे। बहुत आसानी से इस कलयुग के अंधकार को लांघ जा सकता है अगर भगवान के दिव्य लीला कीर्तन कथा करता है, सुनता है। तो 25वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे प्रभु, आप यदुकुल में अवतरित हुए हैं और अपने भक्तों के साथ आपने 125 शरद ऋतु बिताई हैं। तो यहाँ पर गिनती कर दिए हैं, बता दी हैं कि भगवान का 125 वर्ष हो चुका है। तो अब
देवता सभी आए हैं भगवान को लेने के लिए। भगवान आप चलिए, आपने सब लीला कर दिए हैं, जितना जो करना था हम लोगों ने आपको बुलाए थे पृथ्वी का भार उतारने के लिए, आपने उतार दिए हैं। अब आप लोग चलिए, आप चलिए हमारे साथ। श्लोक नंबर 26 और 27 में देवता कह रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, इस समय देवताओं की ओर से, देवता ही कह रहे हैं अपने तरफ से, देवताओं की ओर से आपको करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। मतलब जो देवताओं के बुलाने से आए थे भगवान, तो देवताओं के बुलाने से आए थे, इसलिए देवता कह रहे हैं कि हमने जिस कार्य के लिए बुलाए थे वो कार्य खत्म हो गया, मतलब पूरा कर दिया आपने। अब कुछ शेष नहीं रह गया, कुछ बचा नहीं है। आपने पहले ही अपने वंश को ब्राह्मणों के शाप से उबार लिया है, मतलब अभी शाप दिया गया है पर शाप के द्वारा वो सभी भगवान के धाम जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि पहले से आपने श्राप दिलवा दिया है ब्राह्मणों से और वो शाप लग गया है, अब वो सब आपके धाम चले जाएंगे। और आप सारी वस्तुओं के आधार हैं। भगवान को कहते हैं कि आप सारे वस्तुओं के आधार हैं, और यदि आप चाहें तो वैकुंठ में अपने धाम को लौट जाएं। ये देवता कह रहे हैं भगवान से कि आप वैकुंठ जाइए, आप अपने गोलोक धाम, अपने भगवान, अपने धाम आप जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आपको बुलाए थे, देवताओं ने भगवान को बुलाए थे यहाँ पर क्षीर सागर में जा करके, और भगवान को अवतार लेने के लिए कहे थे, तो भगवान आए थे। तो अब कहते हैं कि अब आप जा सकते हैं ना, आप जाना चाहें, अपने धाम लौटना चाहे तो लौट सकते हैं। आपने सारा काम पूरा कर लिया है। साथ ही हमारी विनती है कि आप सदैव हमारी रक्षा करते रहें, और हम आपके विनीत दास हैं। आपकी ओर से हम ब्रह्मांड का कार्यभार संभाले हुए हैं। देवता सब जो हैं भगवान के तरफ से, भगवान ने कहा है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तो देवताओं को अपना अपना काम बांट के रखे हैं। तो कहते हैं कि आपकी ओर से, भगवान की तरफ से ब्रह्मांड के कार्य संभाल रखे हैं देवता लोग। भगवान ने कहा है करने के लिए तो वो कर रहे हैं, ये देवता स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। हमें अपने लोकों और अनुयायियों समेत आपके सतत संरक्षण की आवश्यकता है ना। आपके लोग भी आवश्यकता है, आपके अनुयायियों की भी, सब लोग हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए आप सबकी आवश्यकता है। अब भगवान 28वां नंबर श्लोक, ये पिछले जितने भी श्लोक था वो देवताओं ने कह रहे थे, अब भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। 28 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे देवताओं के अधीश ब्रह्मा जी बोल रहे थे। पहले देवता लोग बोल रहे थे, बाद में ब्रह्मा जी बोलने प्रारंभ किए थे। तो अब भगवान कहते हैं कि हे देवताओं के अधीश ब्रह्मा, देवताओं में श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी। तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं और अनुरोध को समझता हूँ। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि तुम्हारी प्रार्थना और अनुरोध को मैं समझ रहा हूँ। पृथ्वी का भार हटाकर मैं सारा कार्य संपन्न कर चुका हूँ। भगवान कह रहे हैं जिस कार्य की तुम लोगों से अपेक्षा थी, जिस कार्य के लिए, है ना, जिस काम के लिए ब्रह्मा जी आदि देवता लोग चाह रहे थे करने के लिए, वो काम भगवान ने कर दिया। वो क्या था? पृथ्वी का भार दूर करना, दुष्टों को संहार करना और संतों को रक्षा करना, साधु संतों को, भक्तों को रक्षा करना। तो वो काम भगवान ने कर चुके हैं, सब दुष्टों का संहार कर चुके हैं। 29वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि वही यादव कुल जिसमें मैं प्रकट हुआ हूँ, यादव कुल में भगवान प्रकट हुए हैं, ऐश्वर्य में विशेष रूप से अपने शारीरिक बल और साहस में इस हद तक बढ़ गया कि सारे जगत को निगल जाना चाहते थे। जिस कुल में भगवान प्रकट हुए हैं, यादव कुल में भगवान प्रकट हुए हैं, और यादव कुल ही इतना बल में और साहस में इतना शक्तिशाली, इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना बल है, इतना साहस है कि पूरे जगत को निगल जाना चाहते हैं यदुवंशी। इसलिए मैंने उन्हें रोक दिया, है ना। श्राप, ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिलवा करके उन्होंने रोक दिया
जिस तरह तट महासागर को रोक के रहता है, जैसे महासागर को भी तट जो है, सागर का तट जो है रोक के रखता है, वो सागर जो है तट से बाहर ना आए, तट रोक के रखता है, वैसे ही मैंने भी रोक दिया, भगवान कहते हैं। और 30वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि यदि मुझे यदुवंश के इन अतिशय घमंड से चूर रहने वाले सदस्यों को हटाए बिना यह संसार त्यागना पड़ा, है ना, अगर यदि मुझे इन अतिशय घमंड जो यदुवंश के कुछ लोग हैं, तो इनको हटाए बिना यदि मुझे अपने धाम जाना पड़ा, तो इनके असीम विस्तार के उफान से सारा संसार विनष्ट हो जाएगा। ये यदुवंशियों के विस्तार से, उफान से ही संसार विनष्ट हो जाएगा। इतने शक्तिशाली थे यदुवंशी। इसीलिए 31वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि अब ब्राह्मणों के शाप के कारण मेरे परिवार का विनाश पहले ही शुरू हो चुका है। तो अपने परिवार का विनाश जो है भगवान करवाना चाह रहे थे, तो ब्राह्मणों के द्वारा शाप दिलवाए और अब शुरू हो चुका है, बोल रहे हैं कि विनाश शुरू हो चुका है। और हे ब्रह्मा, जब यह विनाश पूरा हो चुकेगा और मैं वैकुंठ जा रहा होऊंगा, तो मैं थोड़े समय के लिए तुम्हारे वासस्थान पर अवश्य आऊंगा। ये भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि आपके मतलब सत्य लोग जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं वहाँ थोड़े समय के लिए आऊँगा, क्योंकि देवता लोग सब बुला रहे हैं कि आप हमारे लोक में भी आइए, हमारे लोक में भी आइए, सब बुला रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि मैं तुम्हारे लोक में थोड़ी देर के लिए मैं ज़रूर आऊँगा। जब मैं जाऊँगा तो अपने धाम जब लौटूंगा तो तुम्हारे लोक में भी थोड़ा देर के लिए आऊँगा। सुखदेव गोस्वामी 32 नंबर श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा ऐसे कहे जाने पर, यानी भगवान ऐसे जब बोले, तो ब्रह्मा उनके चरण कमलों पर गिर पड़े कि मेरे लोक में आएंगे, है ना, इसलिए गिर पड़े। भगवान ब्रह्मा जी जो है भगवान के चरणों में गिर पड़े और उन्हें नमस्कार किया। तब सारे देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी अपने निजी धाम लौट गए। पहले प्रणाम किए, भगवान आएंगे थोड़ी देर के लिए, हमारे सत्य लोक को शुद्ध करेंगे, समझ गए, तो प्रणाम किया और वहाँ से ब्रह्मा जी जो है लौट गए। 33वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि उसके बाद भगवान ने, ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि भगवान ने देखा कि द्वारिका में भयंकर उत्पात हो रहा है। पवित्र नगरी है द्वारिका, जो है पवित्र नगरी, भगवान का धाम है। गोलोक धाम में भी द्वारिका है, गोलोक है, वृंदावन है, तो उसमें जो भगवान का धाम जो द्वारिका वो पवित्र है। यहाँ भी उसी का छाया है, तो ये भी पवित्र है। तो द्वारिका में भयंकर उत्पात हो रहा था। भगवान ने देखा कि द्वारिका में उत्पात हो रहा है। भगवान वैसे द्वारिका में उत्पात होने का कोई मतलब नहीं है, पर उत्पात हो रहे हैं ऐसे देख रहे थे, तो भगवान का इच्छा था कि मैं उत्पात करवा रहे थे भगवान, है ना। द्वारिका में क्या उत्पात होने वाला है, पर भगवान का इच्छा था, भगवान ने करवा रहे थे। इसीलिए एकत्रित वृद्ध यदुवंशियों से भगवान ने इस प्रकार बोले। उत्पात पहले करवाए भगवान ने अपने इच्छा से, और वृद्ध यदुवंशी लोग जो थे उन लोगों से बोले भगवान ने। देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जहाँ पर संत लोग निवास कर रहे हैं, ऐसे पवित्र स्थान में उत्पात का अशुभ घटनाओं की घटने की कोई संभावना नहीं है। साधु संत, ये संत लोग हैं, सब बड़े बड़े भक्त लोग हैं यदुवंशी लोग, और भी भक्त लोग हैं, द्वारिका में बहुत सारे भक्त लोग भी हैं। तो इस तरह द्वारिका में हो रहे तथाकथित उत्पात भगवान द्वारा अपने शुभ प्रयोजन हेतु कराए जा रहे थे, है ना। तो भगवान करवा रहे थे ये उत्पात, जो तथाकथित छोटा मोटा जो उत्पात था, ये उत्पात भगवान करवा रहे थे। तो 34वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा उन यदुवंशियों से, वृद्ध यदुवंशी लोग को बुला करके उन्होंने, भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को शाप दिया है, और ऐसे शाप का परिहार असंभव है। परिहार मतलब टालना असंभव है, टाल नहीं सकते हैं। ब्राह्मणों के शाप को हम टाल नहीं सकते हैं, भगवान कह रहे हैं।
वैसे भगवान टाल सकते हैं, भगवान को ऐसे शाप आसानी से टाल सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि शाप को हम टाल नहीं सकते हैं, इसीलिए हमारे चारों ओर महान उत्पात हो रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं वृद्ध यदुवंशियों को बुला करके, जो बड़े बड़े बूढ़े लोग जो हैं, बड़े लोग हैं, और भगवान कहते हैं 35 नंबर श्लोक में कि हे आदरणीय बरेशु जनों, मतलब वृद्ध लोग, बड़े लोग, आप लोग, हे यदुवंशियों में बड़े बड़े लोग, यदि हम अपने प्राणों को अक्षत रखना चाहते हैं, मतलब हम अपने प्राणों की यदि रक्षा करना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं, तो अब और अधिक काल तक हमें इस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, है ना, कि अगर हमको जीना है और भी लंबा समय तक जीना है तो हमको और अब यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। आज ही हम परम पवित्र स्थान जो है प्रभास चलते हैं, हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। पवित्र स्थान जो है क्या है, तो प्रभास कह रहे हैं। द्वारिका तो पवित्र है नहीं, भगवान गुमराह कर रहे हैं अपने धाम। गुमराह क्या बोला, गुमराह नहीं, मतलब क्या बोलेंगे, उनको लेकर जाना है वहां पर, क्योंकि द्वारिका में ये काम नहीं कर सकते हैं। द्वारिका में किसी को इस तरह से संहार नहीं करवा सकते हैं। द्वारिका एक पवित्र स्थान है, द्वारिका एक भगवान का धाम है, तो भगवान के धाम में तो ये सब हो नहीं सकता। ये तात्पर्य प्रभुपाद जी बताए हैं कि दिव्य नगरी द्वारिका इतनी मंगलमयी है कि जो भी यहाँ मरता है वह तुरंत ही भगवत धाम वापस चला जाता है। लेकिन यदुवंशी के अनेक देवता सदस्य अभी भगवत धाम जाने के लिए तैयार नहीं थे। यदुवंश के जो देवता लोग भी है ना, देवता, बहुत सारे देवता लोग यदुवंश में प्रकट हुए हैं, तो वो भगवान के धाम जाने के योग्य भी नहीं हुए, इसीलिए उन्हें द्वारिका से बाहर जाकर के मरना पड़ा। भगवान द्वारिका में अगर मरते तो भगवान के धाम सीधे जाते सब लोग, तो कुछ लोग जो उसमें थे वो भगवान के धाम के अभी योग्य नहीं हुए थे, कुछ देवता लोग। तो भगवान ने चाहा कि इन सबको द्वारिका में नहीं मारे, द्वारिका में मरना नहीं चाहिए, इन सबको बाहर ले जाकर मारना चाहिए, वहीं बाहर मरेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी कुछ लोग अभी शुद्ध नहीं हुए हैं। तो इस तरह कृष्ण ने अपनी योग माया से यदुवंश के देवता सदस्यों को मोहित कर लिया और उन्हें पवित्र स्थान प्रभास ले गए, क्योंकि वो कुछ यही था कि भगवान सोच रहे थे कि ये अगर मरेंगे तो द्वारिका में मरेंगे तो भगवान के मेरा धाम चले जाएंगे, तो अभी ये लोग योग्य नहीं है तो इनको द्वारिका में नहीं मरना चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रभास लेकर के गए। और ये महात्म्य भी बता रहे हैं, प्रभास का महात्म्य भगवान यदुवंशियों को कह रहे हैं कि 36 नंबर श्लोक में कहते हैं कि एक बार दक्ष के शाप के कारण चंद्रमा यक्ष्मा से पीड़ित था। यक्ष्मा एक रोग होता है, फेफड़ों का रोग, तो फेफड़ों का रोग हो गया था चंद्रमा को। तो प्रभास क्षेत्र में स्नान करने मात्र से चंद्रमा अपने सारे पापों से तुरंत मुक्त हो गया, है ना। दक्ष ने शाप दिए थे, फेफड़ों का रोग हो गया था चंद्रमा को, तो चंद्रमा ने क्या किया, प्रभास क्षेत्र में जाकर के स्नान किया, और स्नान करने मात्र से वो सभी पापों से मुक्त हो गया, रोग मुक्त हो गया, और अपनी कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त की। तो जैसे उनका कला था वो सब दोबारा से प्राप्त किया। तो चंद्रमा जो है प्रभास में स्नान करने के कारण उनको ऐसा सुंदर रोग से मुक्त हुए और फिर से शक्तिशाली हुए। तो हम लोग प्रभास चलना चाहिए, प्रभास की महिमा बता रहे हैं भगवान। और 37 और 38 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रभास क्षेत्र में स्नान करने और वहाँ पितरों और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देने, पूज्य ब्राह्मणों को नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने
और उन्हें दान देने से हम निश्चय ही इस भीषण संकट को पार कर सकेंगे। बहुत बड़ा संकट आया है हमारे जीवन में, ब्राह्मणों के शाप से हमको बहुत बड़ा संकट आ गया हमारे परिवार में। तो हमको वहाँ जाना चाहिए और प्रभास में जाना चाहिए और देवताओं को पूजा करना चाहिए, देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए, पितरों को प्रसन्न करना चाहिए और वहाँ स्नान करना चाहिए। और बलि देने का मतलब वैसे बलि नहीं है, भगवान वैसे बलि के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये बलि का मतलब होता है कि कुछ भगवान के लिए कुछ दें, बड़े से बड़े, जो अपने को सबसे ज़्यादा अच्छा हो उसको देना भी बलिदान कहते हैं। तो ब्राह्मणों को नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने के लिए और उन्हें दान देने के लिए हमें जाना चाहिए, तभी हम संकट से, इस भीषण संकट से हम मुक्त हो पाएंगे। और जिस तरह मनुष्य किसी उपयुक्त नाव में चढ़कर महासागर को पार कर सकता है, तो ये जो सिद्धांत है कि हम लोग जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हम लोग समुद्र को अगर पार करना है तो नौका में चढ़ जाते हैं, कोई बड़ा सा नाव में चढ़ जाने से हम लोग भवसागर को पार कर जाते हैं। सो भवसागर अगर डूब रहा है, भवसागर में हम डूब रहे हैं, उसी समय किसी नौका का सहायता मिल जाए तो हम नौका में चढ़ करके फिर भवसागर में पार कर सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग, अभी हमारा परिवार में बहुत भारी संकट आया है, तो इस संकट से मुक्त होना है तो बहुत अच्छा उपाय है कि हमको प्रभास जाना चाहिए, प्रभास में जाकर के रहना चाहिए। 39 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि इस तरह भगवान द्वारा आदेश दिए जाने पर यादवों ने उस प्रभास क्षेत्र नामक पवित्र स्थान को जाने का निश्चय किया। भगवान ने आदेश दे दिया कि हमको चलना चाहिए, तो सब यादव जो है तैयार हो गए उस प्रभास क्षेत्र जाने के लिए, और उन्होंने अपने अपने रथों घोड़े में जोत दिए, रथों अपने अपने घोड़े जो है रथ में जोत दिए। तो पूरा तैयार हो गए हैं जाने के लिए। 40वां और 41वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि उद्धव भगवान को सदा ही श्रद्धावान अनुयायी थे। उद्धव जो है भगवान कृष्ण के सदा ही श्रद्धावान अनुयायी थे। यादवों के कूच को अत्यंत निकट देख करके, यादवों का संहार को, यादवों का यदुकुल अब नष्ट हो जाएगा, उनको समझ में आ गया उद्धव जी को, और उनसे भगवान के आदेशों को सुन करके यदुवंशी लोग, जो बड़े बूढ़े लोग थे, उन लोगों ने बताया, हल्ला हो गया कि भगवान बोल रहे हैं जाने के लिए। तो इस बात को उद्धव जी ने सुना तो, और भयावने अपशकुन देखा उद्धव जी ने, तो उन सब को देख करके उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास गए। उद्धव जी भगवान के पास गए एकांत स्थान में, और उद्धव जी ने ब्रह्मांड के परम नियंता के चरण कमलों पर अपना शीश झुकाया, मतलब भगवान के चरणों में शीश झुकाया, एकांत स्थान में गए और शीश झुकाया और हाथ जोड़ करके उनसे इस प्रकार बोले। उद्धव जी बोल रहे हैं भगवान से। उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, हे देवों के परम ईश्वर, देवताओं के सभी के ईश्वर हैं आप, आपकी दिव्य महिमा का श्रवण और कीर्तन करने से ही असली दया आती है। जो असली दया है ना, जीवों पर असली दया जिसको कहते हैं, वो आता कहाँ से है? तो श्रवण और कीर्तन से आता है। लोगों पर कैसे दया करें? हम लोग दया अनेक प्रकार से करते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं, स्कूल खुलवाते हैं, बहुत फ्री में करवाते हैं, फ्री का स्कूल हो गया, फ्री का हॉस्पिटल हो गया, पर ये सब असली दया नहीं है। असली दया जो है, भगवान का कथा सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, नाम जप करवाओ, ये असली दया है जीवों पर। तो ये असली दया कब आती है? तो जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं और ऐसा लगता है कि उद्धव जी कहते हैं भगवान से कि ऐसा लगता है कि अब आप अपने वंश को समेट लेंगे
है ना, अपने वंश को समेट लेंगे और आप इस ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं भी बंद कर देंगे। आप समस्त माया शक्ति के परम नियंता और स्वामी हैं। यद्यपि आप अपने वंश को दिए गए ब्राह्मणों के शाप को मिटाने में पूर्णतया समर्थ हैं, एकदम बिल्कुल, चाहे भगवान तो तुरंत खत्म कर सकते हैं इस श्राप को, किंतु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आपका निरोधान सन्निकट है। आप बहुत जल्दी अपने धाम जा रहे हैं और ये ब्राह्मणों के शाप को भी खत्म नहीं कर रहे हैं। तो उद्धव जी भगवान से जाकर के बोल रहे हैं इस तरह से। उद्धव जी कहना चाह रहे हैं, उद्धव जी का कहने का मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हो पवित्र स्थान में जाकर के स्नान करना है और प्रभास जाना है, प्रभास में स्नान करोगे तो हमको इस संकट से मुक्ति मिलेगा। पवित्र स्थान में स्नान करने मात्र से आप भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करने के अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? उद्धव जी पूछना चाह रहे हैं भगवान से कि कैसे हो सकता है? आप स्वयं हो और आपका दर्शन हो रहा है और इससे बढ़कर के आप बता रहे हो कि आप प्रभास में जाओ, स्नान करेंगे, हम लोग चलेंगे, स्नान करेंगे तो हम जो है इस संकट से मुक्त होंगे। अरे उस प्रभास क्षेत्र से ज्यादा, आपसे ज्यादा वो प्रभास क्षेत्र कैसे हो सकता है ना? वो प्रभास क्षेत्र से तो आप बढ़कर है ना, आप स्वयं भगवान हैं और स्वयं भगवान का दर्शन हो रहा है और आप बोल रहे हो कि नहीं, आप चलो प्रभास में स्नान करेंगे, तो ये तो गलत है ना। भगवान उद्धव जी कह रहे हैं कि आपका दर्शन हो रहा है तो फिर और तीर्थ में जाकर के स्नान करने से क्या फर्क, क्योंकि सारे यादव आपके दिव्य स्वरूप का सदैव दर्शन करते हैं और आप परमेश्वर हैं, तो फिर तथाकथित पवित्र स्थान में स्नान करने का क्या लाभ है ना? क्या लाभ रहेगा? अगर भगवान का दर्शन हो रहा है तो फिर नदी में जाकर स्नान करने से थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है। तो 43 नंबर श्लोक में उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों का बिछोह सहन नहीं कर सकता। मेरी विनती है कि आप मुझे भी अपने धाम ले चलें। तो उद्धव जी भगवान से कह रहे हैं कि आप हमें भी अपना धाम ले चलिए, मैं आपका विरह को सहन नहीं कर पाऊंगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में कपिल देव कहते हैं कि शुद्ध भक्त जो होते हैं वो मोक्ष की अभिलाषा नहीं रखते हैं कि हमें मुक्ति मिलना चाहिए, हमको सायुज्य मुक्ति मिलना है, तो हमें सालोक्य मिलना है, साष्टि मिलना है, सारूप्य मुक्ति मिलना है। ये सब भक्तों के अंदर में भक्त नहीं चाहते हैं। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य कर्तुम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी भक्त लोग नहीं लेते हैं, उनको ये नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। तो फिर भगवान के धाम क्यों जाना चाह रहे हैं? उद्धव जी कहते हैं कि आप अपने धाम हमें ले चलो। मुक्ति नहीं चाहते हैं तो उद्धव जी तो बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, परम वैष्णव है, तो वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं? मुक्ति क्यों चाह रहे हैं? अपने धाम ले चलने क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेवा करने के लिए, सेवा करने की उत्सुकतावश ही वे भगवान से अपने समक्ष प्रकट होने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। भगवान भक्त लोग जो होते हैं भगवान को कहते हैं कि आप हमारे सामने प्रकट हो जाओ। क्यों? क्योंकि सेवा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके धाम, राधा तथा कृष्ण की सेवा करने की प्रगाढ़ उत्सुकता के कारण 6 गोस्वामी उनके नाम पुकारते हुए वृंदावन के जंगलों में उन्हें ढूंढा करते थे। तो ये 6 गोस्वामी हुए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये सभी जो 6 गोस्वामी आदि हुए, ये सब रोते रहते थे भगवान का दर्शन पाने के लिए। क्यों? सेवा करने के लिए, राधा कृष्ण का सेवा चाहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के धाम जा करके
और मुक्ति मिल जाएगा। मुक्ति के लिए नहीं, भक्त मुक्ति नहीं चाहते हैं, भक्त सेवा चाहते हैं। तो वही बात उद्धव जी कह रहे हैं कि हम आपके धाम जाना चाहते हैं। किस लिए? तो भगवान का सेवा करने के लिए जाना चाहते हैं। 44 नंबर श्लोक में उद्धव जी कहते हैं कि आपकी लीलाएं मनुष्य जाति के लिए अतीव शुभ है। आपका जो लीला है वो बहुत शुभ है मनुष्यों के लिए, और कानों के लिए मादक पेय तुल्य है। कान के लिए तो बस रस ही रस है, अमृत रस, पीते रहो कान के लिए। ऐसी लीलाओं का आस्वादन करने पर लोग अन्य वस्तुओं की इच्छाएं भूल जाते हैं। जैसे ही ये भगवान का लीला आस्वादन करने को मिला, भगवान की कथा सुनने को मिला, तो सब कुछ भूल जाते हैं। इतना सुंदर मनोहर लीला है भगवान का। तो 45 नंबर श्लोक में उद्धव जी कहते हैं कि आप परमात्मा हैं, इसलिए आप हमें सर्वाधिक प्रिय हैं। भगवान है इसलिए प्रिय है, और हम सभी आपके भक्त हैं। तो भला हम किस तरह आपको त्याग सकते हैं, या आपके बिना क्षण भर भी कैसे रह सकते हैं? हम नहीं रह सकते हैं आपके बिना, है ना। उद्धव जी कह रहे हैं कि हम नहीं रह सकते हैं। हम लौटते, बैठते, चलते, खड़े होते, नहाते, खेलते, खाते और अन्य कुछ आपकी ही सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। जो कुछ भी करते हैं बस आपकी सेवा के लिए करते हैं। भक्त लोग यही हैं। भक्त लोग अगर सोते हैं तो भगवान की सेवा के लिए, कि सुबह उठ करके हमको सेवा करना है। चलते भी हैं तो भगवान के लिए चलते हैं, खड़े होते हैं तो भगवान के लिए, नहाते हैं तो भगवान के लिए, खेलते हैं तो भगवान, खाते हैं तो भगवान के लिए। तो भगवान की सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए ही हम लोग ये सब करते हैं। तो आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे, उद्धव जी कह रहे हैं। तो 46 नंबर श्लोक में उद्धव जी कहते हैं कि आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं को, सुगंधित तेलों को, वस्त्रों को और गहनों से आपको सजा करके, आपका जूठन खाकर हम आपके दास, आपकी माया को जीत सकेंगे। तो भगवान को चढ़ाया हुआ माला पहन करके, भगवान को चढ़ाया हुआ फूल को, सुगंधित तेल को लगा करके, प्रसाद को, भगवान के प्रसाद, माला, प्रसाद तेल, प्रसादी वस्त्र, प्रसादी गहने और भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद जूठन खा करके हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं कि अगर संसार में व्यक्ति माया से जीतना चाहता है, माया पर विजय प्राप्त करना चाहता है, तो उसको भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। सभी प्रसाद, वस्त्र पहनो तो भगवान का प्रसाद, भगवान को पहले चढ़ाओ फिर वो वस्त्र पहनो, भगवान को पहले माला पहनाओ फिर वो माला पहनो, भगवान को सुगंधित तेल लगाओ, फूल लगाओ, कुछ भी, तो उसको सुनो। गहने अगर पहनना है तो भगवान को पहले पहना, तो माया पर विजय प्राप्त होगा। भगवान के जूठन को खाओ, कुछ भी खाना है भगवान को पहले भोग चढ़ाओ फिर खाओ। तो इन सब के द्वारा क्या होगा, तो माया पर विजय प्राप्त होगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उद्धव ने कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया, यदि आपकी माया हम पर आक्रमण करे भी तो हे प्रभु, हम उसे अपने शक्तिशाली हथियार से आसानी से जीत लेंगे। उद्धव जी कह रहे हैं कि बड़े आसानी से हम जीत लेंगे अगर माया हम पर आक्रमण भी किया तो। और ये हथियार क्या है, किस हथियार से लड़ेंगे, तो आपका जूठन, आपका वस्त्र, आपका गहने, आपके मतलब प्रसाद के द्वारा, भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद के द्वारा माया पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे बड़े आसानी से। उद्धव जी कह रहे हैं भगवान से। 47 नंबर श्लोक में कहते हैं कि आध्यात्मिक अभ्यास में गंभीरता से प्रयास करने वाले नग्न ऋषि, आध्यात्मिक अभ्यास में गंभीरता से प्रयास करने वाले नग्न ऋषि, तो बहुत कठिन से भगवान को पाना चाहते हैं, नंगे रहते हैं, नग्न रहते हैं, तपस्या करते हैं ऋषि लोग, ऊर्ध्वरेता अपना ब्रह्मचर्य के नियम को पालन करते हैं, शांत रहते हैं, निष्पाप जो सन्यासी लोग हैं,
आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करते हैं जो ब्रह्म कहलाता है। 47 नंबर श्लोक में कहते हैं कि आध्यात्मिक अभ्यास में गंभीरता से प्रयास करने वाले नग्न ऋषिगण, मतलब जो ऋषि लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल सब कुछ त्याग दिए हैं, तो वो लोग नग्न भी रहते हैं, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी भी होते हैं, शांत भी रहने वाले होते हैं, निष्पाप सन्यासी भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करते हैं। कौन सी जगह? तो जो ब्रह्म कहलाती है। तो निराकार ब्रह्म को प्राप्त करते हैं कौन लोग? जो बहुत प्रयास करते हैं। ऋषि लोग हो गए, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी अपने आप को शांत रहते हैं। ऐसे मतलब जो ऐसे लोग जो होते हैं वो योगी लोग, ऋषि लोग, ये लोग कहाँ जाते हैं? तो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म में चिंतन हो, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो है बहुत कठिनाई से भगवान को प्राप्त करते हैं, बहुत मेहनत करके प्राप्त करते हैं और प्राप्त कर लेते हैं, पर बड़े कठिनाई से। तो गीता में, भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने इस बात को कहा है। तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बताए हैं, आप लोग पढ़िए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो निराकार ब्रह्म में लीन होते हैं। तो भक्त लोग नहीं, भक्त लोग आसानी से प्राप्त करते हैं, कठिनाई नहीं करते हैं, कोई कठिनाई नहीं करना पड़ता है। भक्त लोग भगवान के शरण में शरणागत हो जाते हैं, बस वो अपना बल से कुछ नहीं, भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं, तो उनको आसानी से भगवान मिलते हैं। 48 और 49 नंबर श्लोक में उद्धव जी कहते हैं कि हम बद्धजीव लोग हैं, लेकिन हम आपके भक्तों के संगति में आपके विषय में सुनकर ही इस भौतिक जगत के अंधकार को पार कर जाएंगे। देखिए उद्धव जी कह रहे हैं, वो लोग, अभी पहले वाला जो श्लोक में था, वो लोग कठिनाई से पहले तपस्या करेंगे, फिर क्या क्या बोले थे अभी इसमें, नग्न रहते हैं ऋषि मुनि लोग, तपस्या करते हैं, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचर्य नियम का बहुत अच्छा से पालन करेंगे, शांत रहेंगे और सन्यासी होंगे। ऐसे बहुत कठिनाई करने वाले लोग कहाँ जाते हैं? तो भगवान के निराकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। लेकिन अगला श्लोक में कह रहे हैं, 48 और 49 नंबर श्लोक में उद्धव जी कहते हैं कि हम लोग जो हैं, हम लोग बद्धजीव लोग हैं, और हम लोग बद्धजीव लोग, किंतु हम आपके भक्तों की संगति में आपके विषय में सुनकर ही इस भौतिक जगत के अंधकार को पार कर जाएंगे। खाली सुनकर, भगवान का कथा सुनो, कीर्तन सुनो, नाम जप सुनो, नाम जप करो, बस इस भौतिक जगत के अंधकार को पार कर जाएंगे बड़े आसानी से। और इस तरह आप जो भी अद्भुत कार्य करते हैं, अद्भुत बातें करते हैं, उनको हम सदैव स्मरण करते हैं और उनका यशोगान करते हैं। हम अत्यंत भावपूर्ण होकर स्मरण करते हैं तो कि आप अपने विश्वस्त माधुर्य दाम्पत्य का भक्तों के साथ श्रृंगारिक लीलाओं और ऐसी यौन पूर्ण लीलाओं में लगे हुए आप किस तरह निर्भीक होकर मुस्काते और विचरण करते हैं। तो ये सब कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, महारास कैसे कर रहे हैं, अपनी पत्नियों के साथ कैसे रह रहे हैं, 16,108 रानियों के साथ कैसे मुस्कुराते हुए रह रहे हैं, कितना आनंद के साथ रहते हैं, ये सब बातें। तो भक्त लोग जो होते हैं वो बड़े आसानी से भगवान के लीलाओं को स्मरण करते हैं। भगवान अपने महारास में गोपियों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, कैसे आनंद ले रहे हैं, और अपने पत्नियों के साथ कैसे श्रृंगार लीलाओं को कैसे व्यक्त कर रहे हैं, और यौन पूर्ण लीलाओं में कैसे आनंद ले रहे हैं, कैसे निर्भीक होकर मुस्कुरा रहे हैं। ये सब भक्त लोग जो हैं इन सब में आनंद लेते हैं और बड़े आनंद के साथ चले जाते हैं भगवान के धाम। कोई ना तपस्या करना है, ना खूब ब्रह्मचर्य जीवन का खूब क्या बोलते हैं, शांत रहना, नग्न रहना, खूब कठिन तपस्या करना, गर्मी सहन करना, इन सब में नहीं पड़ते हैं। भक्त लोग खूब
आनंद लेते हैं, खाते पीते हैं, प्रसाद खाते हैं, सोते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं और धाम चले जाते हैं। बड़े आसानी से भगवान के लीलाओं को सुनते हैं, भगवान कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं, कैसे पत्नियों के साथ कैसे आनंद से रह रहे हैं, ये सब खूब आनंद लेते रहते हैं, इन कथाओं का आनंद लेते हुए, और बस भगवान के धाम चले जाते हैं बड़े आसानी से भक्त लोग। और योगी लोग, ऋषि मुनि लोग कठिन तपस्या के द्वारा करते हैं, और कभी होते भी हैं, कभी नहीं भी होते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि वो जाते ही होंगे, बहुत लोग गिर भी जाते हैं। तो भक्त लोग ऐसे हैं, भक्त लोग बड़े आराम से जाते हैं, खाते सोते नाचते मुस्कुराते हंसते मजा लेते हुए जाते हैं भगवान के धाम। उनको कुछ कठिनाई नहीं होता है। आपकी प्रेममय लीलाएं इस भौतिक जगत के भीतर सामान्य लोगों के कार्यकलापों की कार्यकलापों की ही तरह मोहित करने वाली होती है। तो 50वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि इस तरह संबोधित किए जाने पर देवकी पुत्र कृष्ण अपने प्रिय अनन्य दास उद्धव से गुह्य रूप में उत्तर देने लगे। तो अब आगे जो है महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आगे जो है भगवान कृष्ण अपने मित्र जो उद्धव जी है उनको अब उपदेश देंगे, उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो बहुत आनंद आने वाला है आगे।